चलो ठीक है, लिखो रेंज यूजिंग डेरिवेटिव। ठीक है, अब इसका बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट क्या है कि डेरिवेटिव को यूज करके रेंज कैसे निकालना है। एक चीज हमने ऑलरेडी देखी हुई है कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। डिक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव। राइट। तो अगर मेरे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, उसका फॉर x बिलोंग्स टू a टू b, मेरे को रेंज बताना क्या होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाला एंड एफ डैश एक्स देखा क्या आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर तो भैया एफ डैश एक्स आया पॉजिटिव, मतलब इंक्रीजिंग होगा, तो ए पे आउटपुट आएगा एफ ऑफ ए, बी पे आउटपुट आएगा एफ ऑफ बी। तो मेरा ये वाला पार्ट बनेगा, तो मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए से लेके एफ ऑफ बी, यानी कि रेंज मेरा हो जाएगा एफ ऑफ ए से लेके एफ ऑफ बी। ये समझे। और अगर है फंक्शन डिक्रीजिंग, ये आ गया एफ डैश एक्स पॉजिटिव के लिए। अगर है फंक्शन डिक्रीजिंग यानी कि उसका डेरिवेटिव आ गया नेगेटिव, तो वो डिक्रीज करेगा। ए पे आउटपुट आएगा अब ज्यादा, क्या आएगा, एफ ऑफ ए। बी पे आउटपुट आएगा कम, तो एफ ऑफ बी। अब ये सारा का सारा ग्राफ बनेगा एंड ये सारा का सारा आउटपुट आएगा। तो अब आउटपुट क्या आएगा, नीचे से ऊपर, दैट इज एफ ऑफ बी से एफ ऑफ ए। मतलब दोनों में से देखो, अगर दोनों में से मतलब कोई भी करना है, फर्क नहीं पड़ता इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, राइट। लेकिन दोनों ऐसा नहीं होना चाहिए इंक्रीज करके फिर डिक्रीज कर रहा है, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करना है, ए पे आउटपुट निकालो, बी पे आउटपुट निकालो, जो छोटा वैल्यू लिख दो, जो बड़ा बाद में लिख दो, बस बात करो। यहाँ पे हमने एफ ऑफ बी पहले क्यों लिखा है, क्योंकि एफ ऑफ बी छोटा है इसलिए लिखा है, अगर बड़ा होता तो बाद में लिखते। ये क्लियर हुआ। अब अगर वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉम्बिनेशन है, ए ये है, बी ये है, तो पहले इंक्रीज कर रहा है फिर उसके बाद डिक्रीज कर रहा है, राइट। टर्निंग पॉइंट आया। अब मैं इसके अंदर ये बोल ही नहीं सकता कि ए पे जो आउटपुट आ रहा है एफ ऑफ ए, जो बी पे आउटपुट आ रहा है एफ ऑफ बी, अब इसके बीच में सिर्फ ये आउटपुट आएगा क्या, नहीं, ये सारे के सारे आउटपुट आ तो रहे हैं। तो जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का यानी कि डेरिवेटिव कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव हो रहा है, यानी कि कभी बढ़ रहा है, कभी फंक्शन इंक्रीजिंग है कभी डिक्रीजिंग है, तो अगर ऐसा कॉम्बिनेशन होता है तो मैं डायरेक्टली एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी या एफ ऑफ बी से एफ ऑफ ए नहीं लिख सकता। फिर मेरे को प्रॉपर्ली एनालाइज करना पड़ता है कि हाँ भैया, अगर इंक्रीज कर रहा है तो कहां तक इंक्रीज किया, उसके बाद डिक्रीज कर रहा है तो कहां तक जाके डिक्रीज कर रहा है, ये सारा का सारा देखना पड़ता है। ये समझे, पक्का। डेरिवेटिव स्लोप, कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, बात करो। ठीक है, ये नोट करो, एग्जांपल देता हूं, ये नोट करो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, उसी पार्ट को कंटिन्यू कर रहा हूं। ठीक है, अगर मेरे पास है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ठीक है, और ये वाला भी इंक्रीजिंग है, ये वाला भी इंक्रीजिंग है, तो ये आएगा ए टू फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी के बीच में, ये क्या जाएगा एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी, और ये क्या जाएगा जी ऑफ ए से। अब यार ये भी इंक्रीजिंग है डेरिवेटिव पॉजिटिव, ये भी इंक्रीजिंग है डेरिवेटिव पॉजिटिव, ओवरऑल जब मैं दोनों का सम करूंगा तो उनका डेरिवेटिव करूंगा तो वो भी क्या आएगा, डेरिवेटिव पॉजिटिव। डेरिवेटिव पॉजिटिव प्लस डेरिवेटिव इसका भी पॉजिटिव, दोनों का डेरिवेटिव भी पॉजिटिव आ जाएगा, एडिशन करके भी पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि एडिशन करके भी क्या रहेगा, इंक्रीजिंग। तब जाके मैं इन दोनों का रेंज क्या बोल सकता हूं, क्या आएगा, एफ ऑफ ए प्लस जी ऑफ ए से
एफ ऑफ बी प्लस जी ऑफ बी। तो कब दोनों, अब देखो इन दोनों को रेंज को ऐड करके ये बना ना, अब कब ऐड कर सकते हैं? जब दोनों क्या है, इंक्रीजिंग या दोनों डिक्रीजिंग, अदरवाइज नहीं कर सकते, अदरवाइज नहीं कर सकते। या तो दोनों इंक्रीजिंग होने चाहिए या तो दोनों, अदरवाइज दोनों को ऐड नहीं कर सकते। अब सोचो, एक अगर इंक्रीजिंग है, एक अगर डिक्रीजिंग है, तो दोनों की रेंज को ऐड कर ही नहीं सकते, ठीक है ना? मान लो एक फंक्शन की रेंज आ रही है 1 to 2, ठीक है, ये एफ की है, एंड जी का रेंज आ रहा है लेट्स से 4 to 5, ठीक है, लेकिन ऐसा है, ये एफ है, 1 to 2 है ना, 1 2 3 4 5, 1 to 2 के बीच में मान लो ये है, उसके बाद एक कांस्टेंट हो गया, उसके पहले एक कांस्टेंट है, मान लो ये, ठीक है, ये जो जी है, राइट, ये ऐसा है, मान लो ये, ठीक है, या फिर ऐसा मान के जाओ, इस तरीके से मान लो, ठीक है ना? तो एक इंक्रीजिंग है, एक डिक्रीजिंग है, और बाद में दोनों के दोनों आगे पीछे कांस्टेंट है। अब मैं इनका ध्यान से देखो क्या आ रहा है, इसकी जहां पे मिनिमम वैल्यू आ रही है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, तो मैं इसकी मिनिमम को इसकी मैक्सिमम के साथ ऐड कर रहा हूं। एक्चुअली में ग्राफ को ऐड करने का तरीका क्या है, पॉइंट बाय पॉइंट ऐड करना, क्योंकि इनपुट जो जाएगा दोनों के अंदर, अगर मैं एफ प्लस जी कर रहा हूं, तो एफ प्लस जी के अंदर इनपुट जब मैं ये वाला दूंगा, तो दोनों, एक का ये आउटपुट आएगा, एक का ये आउटपुट आएगा, और ये दोनों ऐड होंगे ना, तो इसके अंदर वो क्या रहा है, 1 इज बीइंग एडेड टू 5। लेकिन अगर इधर मैं डायरेक्टली ऐड करने की कोशिश करूं, तो मैं 1 को 4 के साथ करूंगा, 2 को 5 के साथ करूंगा, वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भैया इसका 1 जो है वो इसके 5 के साथ ऐड हो रहा है। तो ग्राफ का कहां पे आउटपुट मैक्सिमम, देखो अगर आउटपुट 1 to 2 है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये पता नहीं है ना कि 1 कहां पे, 2 कहां पे, और 1 to 2 के बीच बीच में कहां पे वैल्यू है। जो कोस है, 0 से पाई के बीच में आउटपुट क्या होता है, -1 to 1, लेकिन वो डिक्रीज करता है, एक्चुअली में 1 से -1 की तरफ जा रहा है वो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गया ना। अब मैं मान लो sin x प्लस cos x करना है 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो साइन क्या है, ये, cos क्या है, ये। अब इसका भी 0 to 1 है, आउटपुट एक्चुअली में 0 to 90, इसका भी 0 to 1 है, हाँ है ना, दोनों का 0 to 1 है, बट मैं क्या दोनों के जो मिनिमम वाला पार्ट है 0 0, उनको ऐड कर सकता हूं क्या? अदरवाइज इसका क्या आंसर जाता है, 0 से 2, इसका आंसर, अब ध्यान से देखो, एक्चुअली में जब ये 0 है तब ये 1 है, तो दोनों साइमल्टेनियसली 0 तो है ही नहीं, तो दोनों के 0 0 को मैं ऐड कर ही नहीं सकता, राइट? और जब ये 0 हो रहा है तब ये 1 हो रहा है, दोनों साइमल्टेनियसली कभी भैया 0 हो ही नहीं रहे, दोनों साइमल्टेनियसली कभी 1 हो ही नहीं रहे। इनफैक्ट साइन एक्स प्लस कोस एक्स का ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स लगाओ, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, -√2 प्लस √2, तो मैक्सिमम वैल्यू √2 जा रही है इसकी, यानी कि दोनों साइमल्टेनियसली कभी 1 हो ही नहीं सकते। वैसे भी ऑब्वियसली साइन एक्स जब 1 है cos 0 होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज व्हाट, 1, तो साइन जब 0 है cos 1 होगा, cos जब 0 है साइन 1 होगा। समझो इन चीजों को, ठीक है ना? तो ऐसा हम ऐड नहीं कर सकते अगर दोनों का कॉम्बिनेशन है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। कब कर सकते, कब नहीं कर सकते, वो मैंने बता दिया। क्या? अगर दोनों के दोनों इंक्रीजिंग है तो उनका रेंज ऐड कर सकते हो, अगर दोनों के दोनों डिक्रीजिंग है तो उनका रेंज ऐड कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते, बात खत्म। अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉम्बिनेशन, फिर ग्राफ पे देखना पड़ेगा, ये तेरा वही पॉइंट आ गया जो तो भी बोल रहा, फिर ग्राफ पे देखना पड़ेगा अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉम्बिनेशन, ऐसा नहीं हम कर सकते। क्लियर है? पक्का? ठीक है, ये लिख लो ये वाला पार्ट कि फॉर एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, फॉर एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, if both are increasing or both are decreasing, if both are increasing or both are decreasing,
then you can add the range directly. Then you can add the range directly, else not. else not, else नहीं कर सकते, ठीक है ना, else नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? ठीक है, अब जैसे देखो जरा, मान लो मेरे पास है e की पावर x प्लस साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक है, e की पावर x प्लस साइन इनवर्स ऑफ x। अब ध्यान से देखो, e की पावर x क्या होता है? इंक्रीजिंग। साइन इनवर्स ऑफ x क्या होता है? इंक्रीजिंग। दोनों के दोनों क्या है? इंक्रीजिंग। दोनों के दोनों क्या है? इंक्रीजिंग। हाँ या ना? पक्का? अब अगर भैया दोनों के दोनों इंक्रीजिंग है, राइट, तो इसका जो भी रेंज आएगा, इसका जो भी रेंज आएगा, दोनों को क्या करना पड़ेगा? डायरेक्टली ऐड। डायरेक्टली ऐड कर दो, रेंज आ जाएगा। अब साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है? पहली बात तो डोमेन क्या है इनका? -1 to 1। इसका -1 to 1, इसका ऑल रियल, लेकिन दोनों का इंटरसेक्शन करके क्या आ जाएगा? तो इसका डोमेन -1 to 1, यानी कि इनपुट में -1 to 1 ही दे सकता हूं ओवरऑल, इसके अंदर भी इसके अंदर भी। तो इसका रेंज क्या? -π/2 से π/2। इसका रेंज क्या है? -1 से 1 रखने पे। -1 पे क्या आउटपुट आ रहा है इसका? e की पावर -1, दैट इज 1/e। और e की पावर 1 पे क्या आ रहा है? e। तो इन दोनों को ऐड करना, क्या बना? 1/e माइनस π/2 से लेके e प्लस, डन। ये मेरा आंसर है इसका। तो स्टिल हम, मैं वही बोल रहा हूं, देखो अगेन वी आर नॉट यूजिंग प्रॉपर डेरिवेटिव, राइट। ग्राफ के अंदर प्रॉपर्टीज हमने ऑब्जर्व की, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, दोनों इंक्रीजिंग का तो रेंज को ऐड कर दो, दोनों डिक्रीजिंग का रेंज को ऐड कर दो, बस बात खत्म। ये भी रेंज ढूंढने का तरीका हो गया। क्लियर हुआ भैया? ये पूरा का पूरा देखेंगे, जीरो बीच में आ रहा है, ऐसा नहीं कर रहा कि जीरो हटा रहा हूं, नहीं। नोट कर लो ये एएमजीएम, एक और पॉइंट है, एएमजीएम के थ्रू निकालना रेंज। ठीक है, एएमजीएम के थ्रू रेंज निकालना। तो एएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, बस इस कंसेप्ट को यूज करेंगे। एंड ये जनरली लगेगा कब? जब दो प्रोडक्ट दो फंक्शन अपना सॉरी एक फंक्शन के अंदर जो दो टर्म्स है, ऐसा बोलो, राइट, वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी कि उनका प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा जो वेरिएबल पार्ट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे मान लो मेरे पास फंक्शन है x² + 1/x² + 2। तो अगर मैं सिर्फ इस पार्ट को ऑब्जर्व करूं, तो x² + 1/x² के अंदर जो वेरिएबल पार्ट आ रहा है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल आ रहा है, तो प्रोडक्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा? 1। तो मैंने क्या किया, ठीक है, x² + 1/x² पकड़ा, डिवाइडेड बाय 2, a + b/2, दैट वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ ab। दोनों का प्रोडक्ट करो, क्या आ जाएगा? 1। तो x² + 1/x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 × 2। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया, तो मतलब ये जो चीज है किसको बिलोंग करेगा? 2 to इंफिनिटी को। ये 2 to इंफिनिटी को बिलोंग करेगा। अब उसके अंदर +2 कर दो तो इसका पूरा रेंज आ जाएगा, क्या बन जाएगा जी? 4 to इंफिनिटी। बात करता हूं, आई होप क्लियर हुआ। कहां डायरेक्टली डिवाइड कर दिया? समझा नहीं मैंने ये पार्ट लेके गया, तो a + b/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ab किया मैंने, बस बात करो। क्लियर हुआ? पक्का? ये नोट करो, और एग्जांपल देता हूं, करो करो करो।
इसके अंदर मैं थोड़ा डीपली लेके जा रहा हूं, जो चीज काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, उस चीज को मैं समझा रहा हूं। ठीक है ध्रुव? ठीक है, प्लीज ध्यान से देखना। y इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स। तो पहली बात तो इसका ग्राफ हमें पता होना चाहिए। ठीक है, क्या ग्राफ है इसका? ठीक है, अगर इसके अंदर मैंने नेगेटिव इनपुट दिया तो आउटपुट आएगा मेरा जीरो, माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू। और अगर मैंने पॉजिटिव इनपुट दिया तो आउटपुट आएगा टू से इन्फिनिटी। ये समझे? पक्का? ध्यान से देख लो। अब जीरो टू वन इसका बिहेवियर क्या है कि इन्फिनिटी से शुरू होकर डिक्रीज कर रहा है कहां तक? टू तक। और अगर इनपुट वन से बड़ा हुआ तो टू से इंक्रीज करके इन्फिनिटी तक जाएगा। सिमिलरली इधर अगर इनपुट दिया मैंने माइनस इन्फिनिटी से वन, तो ये इंक्रीज करेगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू, और माइनस वन से जीरो लेके गया तो माइनस टू से नीचे की तरफ जाएगा कहां तक? माइनस इन्फिनिटी तक। ये क्लियर हुआ? अब अगर ये बिहेवियर हमें क्लियर है तो एक्चुअली में पिछले वाला ग्राफ जो था y इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वन बाय एक्स स्क्र प्लस टू, इसका मेरे को एमजीएम लगाने की जरूरत नहीं थी, मैं यहीं से कर सकता था। ठीक है, कैसे? स्केयर भी करने की जरूरत नहीं, नहीं स्केयर करने की जरूरत नहीं। देखो कभी भी स्केयर नहीं करेंगे हम इस चीज को, इसके साथ मैच करना। तो क्या करेंगे, मैंने एक्स स्केयर को टी ले लिया, सिर्फ एक्स स्केयर को टी लिया, तो क्या बन जाएगा? गुण का ध्यान से देखो, y इक्वल टू टी प्लस वन बाई टी प्लस टू, अभी फॉर द टाइम बिंग रहने दो, उसको हटा दो क्योंकि वो तो टू से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ना ग्राफ, वो तो वैसे भी रेंज के अंदर टू ऐड हो जाएगा। तो अगर मैं सिर्फ इस पार्ट का चलो मैं देखूं तो ये बन जाएगा। अब एक्स स्केयर, अगर एक्स स्केयर का रेंज क्या होता है, यानी कि टी जो होगा वो क्या होगा, तो मेरा ये बना फॉर टी बिलोंग्स टू जीरो टू, बात करना मतलब ये ग्राफ के अंदर इनपुट पॉजिटिव जाने पे जो आउटपुट आएगा वो मेरा वाई होगा, हाँ या ना? तो ध्यान से देखो, इधर इनपुट जब पॉजिटिव जाएगा तो आउटपुट क्या आएगा मेरा? टू टू इन्फिनिटी, हाँ या ना? ग्रेटर देन इक्वल टू टू, ग्रेटर देन इक्वल टू टू, वही तो आ रहा था अपना, याद करो अभी एमजीएम जब लगाया टू से ग्रेटर देन इक्वल टू टू आ गया था, उसके अंदर फिर टू ऐड किया। अभी मैं क्यों बता रहा हूं, वो मैं इसलिए बता रहा हूं, मान लो अगर वही क्वेश्चन होता y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू प्लस टू, अब एमजीएम लगाऊंगा तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू टू ही आएगा अभी भी, हाँ या ना? बट एक्चुअली में देखा जाए तो अब अगर मैं इसको पकड़ूं तो एक्स क्यूब को अगर मैंने टी लिया, अब एक्स क्यूब का आउटपुट क्या होता है? ऑल रियल। तो अब y इक्वल टू टी प्लस वन बाई टी जब लिखूंगा तो t बिलोंग्स टू क्या आएगा? ऑल रियल। मतलब सारे इनपुट जाएंगे, तो अब इस ग्राफ के अंदर सारे इनपुट जा रहे हैं तो इसका आउटपुट क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू यूनियन टू टू इन्फिनिटी। यानी कि अब इस चीज का रेंज क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू यूनियन टू टू इन्फिनिटी। मतलब अगर मैं एमजीएम लगाता हूं मेरे को सिर्फ ये मिलता है, लेकिन एक्चुअली में दोनों आ रहे हैं। ये समझ में आया? पक्का एमजीएम लगाता मेरे को सिर्फ ये मिलता, क्योंकि इसके ऊपर एमजीएम लगाऊंगा। एक्चुअली में एमजीएम जो लगता है रूल, वो सिर्फ इनपुट पॉजिटिव के लिए लगता है। तो इसका जब पॉजिटिव वाला पार्ट देखूंगा तो वो तो टू टू इन्फिनिटी आ रहा है, यानी कि एमजीएम अपना करेक्ट आंसर दे रहा है। लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव भी हो सकता है तो इसका नेगेटिव वाला पार्ट भी आएगा, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू वाला पार्ट भी आएगा, जो एमजीएम जनरली इग्नोर कर देता है। वो यहां से हमें पता चला, ये समझे? तो इस पूरी चीज का अगर मैं आउटपुट देखूं तो मेरा क्या जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू, ये नीचे वाला पार्ट भी आएगा, ऊपर वाला पार्ट भी आएगा। ये क्लियर हुआ? पक्का? ऑनलाइन क्लियर हुआ जय? यस सर। ये नोट करो। हाँ हाँ, टी को एक्स लिखा है, बस बात करो।
क्या हो गया? कर ले जल्दी कर ले। आगे लिखो टाइप्स, तो कर ले। टाइप्स में सबसे पहला वन वन मैनी वन। वन वन मैनी वन दोनों। अब ये चीज दोनों में आएगी, सिलेबस पार्ट में भी, कॉम्पिटेटिव में भी। ठीक है ना? तो इसकी डेफिनेशन ध्यान से समझ लेना। ठीक है, लिखो। A function is one one. A function is one one. A function is one one or injective. 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 Or injective if each element of output, if each element of output has exactly one pre-image. Pre-image. अब ध्यान से देखना, एक्चुअली इमेज और प्री इमेज का फंडा है, जो ए सेट के एलिमेंट्स को बी सेट के एलिमेंट्स के साथ यूनिकली रिलेट करे। डेफिनेशन क्या फंक्शन की याद है, हमने पहले लिखी हुई है क्या? फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए देयर एग्जिस्ट यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। तो इधर के सारे एलिमेंट्स को रिलेट करना चाहिए और इधर के यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेशन प्रोड्यूस करना चाहिए, तब जाके उस चीज को मैं क्या बोलूंगा? फंक्शन। अब अगर इधर का ए इधर के बी के साथ रिलेटेड है एफ के थ्रू, राइट, तो बेसिकली एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? बी। मतलब इनपुट ए आउटपुट बी, राइट। तो बी को बोलते हैं इमेज और ए क्या होगा? बी का प्री इमेज। तो अभी हमने क्या बोला है कि फॉर एवरी आउटपुट देयर एग्जिस्ट वन प्री इमेज। मतलब एक से ही आना चाहिए, एक के साथ ही रिलेटेड होना चाहिए, एक से ज्यादा के साथ रिलेटेड नहीं होना चाहिए, जो मर्जी हो जाए, अदरवाइज वो फंक्शन ही नहीं होगा, है ना। अब वन वन क्या बोल रहा है? वन वन के अंदर भी एक एक बोल रहा है, सॉरी इन वे वो ये बोलना चाहता है कि इधर का एक इधर के एक एलिमेंट के साथ रिलेटेड होना चाहिए, दैट्स इट। इधर कोई खाली हो जाए चलेगा, इधर खाली नहीं होना चाहिए क्योंकि फंक्शन भी होना चाहिए। और इधर का एक एलिमेंट का आउटपुट इधर का एक एलिमेंट के साथ ही, मतलब इधर का एक इनपुट दिया तो उधर का एक आउटपुट के साथ ही वो मैच होना चाहिए, इसके ज्यादा वो मैचिंग नहीं होनी चाहिए, राइट। अब हो क्या क्या सकता है? तो इधर का एक इधर के एक के साथ, राइट। एक इनपुट दिया एग्जैक्टली एक ही आउटपुट आ रहा है, एक इनपुट दिया एक ही आ रहा है, एक और दिया सेम आ रहा है, लेकिन आ एक ही रहा है। इसको बोलते हैं मैनी वन। ये होता है वन वन। मैनी वन का मतलब क्या है कि एक से ज्यादा इनपुट पे सेम आउटपुट आ रहा है, ये समझे? यानी कि एक से ज्यादा एक्स पे सेम वाई आएगा, एक से ज्यादा एक्स पे सेम वाई आएगा। इधर एक एक्स पे एक वाई आएगा, इधर एक से ज्यादा एक्स पे एक ही वाई आएगा। ये चीज क्लियर हुई? एक बार ये बना लेना। नहीं, वन मैनी फंक्शन ही नहीं होता। हाँ, बट अभी ग्राफिकली बताना कैसे ढूंढना।
चलें? ठीक है, अब ध्यान से देखना जरा। अब ये दो ग्राफ ऑब्जर्व करो। जो टर्न करके वापस आया, जो बढ़ता ही गया या कम ही होता गया। तो यहां पे देखो, अगर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई जो कि ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करके जा रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये x1 पे एंड ये x2 पे आई एम गेटिंग द सेम y। मतलब x1 का आउटपुट भी y आ रहा है, x2 का आउटपुट भी y आ रहा है। हाँ है ना, दोनों का आउटपुट y आ रहा है। बट यहां पे देखो जरा, जो मर्जी हॉरिजॉन्टल लाइन लो, ये ग्राफ को एक से ज्यादा बार टकरा ही नहीं रही। तो अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा बार नहीं टकरा रही, तो इसका मतलब क्या है कि एक इनपुट पे एक ही आउटपुट आएगा, 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 यानी कि वो क्या हो जाएगा, 1 1। तो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा बार टकरा रही, एक भी पॉइंट ऐसा मिल गया जहां पे टकरा रही है, तो वो क्या हो जाएगा, मैनी वन। अब एक इसका एक और एग्जांपल देखो जो मैंने अभी बोला। ठीक है, ये दोनों पे क्लोज्ड है। तो अब ये देखो जरा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन की अगर मैं बात करूं, तो ये इनपुट पे पी बी ये आउटपुट आया, एंड ये इनपुट पे बी ये आउटपुट आया। सिर्फ एक ही पॉइंट है, बाकी ऊपर नीचे देखो, हर एक पॉइंट पे एक ही आएगा, एक पे एक ही आएगा, ये समझे, तो 1 1। लेकिन सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मैनी वन। तो एक भी अगर मेरे को ऐसा पॉइंट मिल गया जहां पे दो पे एक सेम आउटपुट आ रहा है, तो वो क्या बन जाएगा, मैनी वन। सो इट्स ए मैनी वन फंक्शन। इट्स ए मैनी वन फंक्शन, ये समझे। तो ग्राफिकली पहचानने का तरीका क्या है कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज्यादा पॉइंट पे टकराई, तो मैनी वन। वैसे भी सोचो मैनी वन का मतलब क्या है, अगर ये टर्न करके वापस आ रहा है, यानी कि जो ऑलरेडी आउटपुट आ चुका है, देखो यहां से यहां तक हर एक आउटपुट जब तक वो बढ़ता जा रहा है, एक एक आउटपुट एक एक बार आया, जैसे वो टर्न करके वापस आया, तो जो ऑलरेडी आउटपुट आ चुके हैं वो नीचे जाने पे वापस आएंगे, तो वो मैनी वन बनेगा बनेगा। बेसिकली जो आउटपुट रिपीट होगा उस फंक्शन को मैनी वन बनाएगा बनाएगा। अब जितने भी पीरियोडिक हैं वो बार बार आएंगे, तो हर एक पीरियोडिक फंक्शन क्या हो जाएगा अपना, मैनी वन। जो फंक्शन टर्न करके वापस आएगा वो क्या हो जाएगा, मैनी वन। अब टर्न करके वापस आने का मतलब क्या है, देखो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दोनों है। तो कोई भी फंक्शन जिसका डेरिवेटिव कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव है, तो वो क्या होगा, वो मैनी वन होगा। टर्न करके वापस आ रहा है, वो मैनी वन होगा ही होगा, बात खत्म। क्लियर हुआ, श्योर। तो इसको लिखो पहले ग्राफिकली, ग्राफिकली इफ a horizontal line if a horizontal line intersect the graph, if the horizontal line intersect the graph more than once, intersect the graph more than once, then it is many one। ये क्लियर है, राइट। ये बनाओ जरा ग्राफ सारे।
सर जे सर 1 1 के लिए डेरिवेटिव हर बारी पॉजिटिव या फिर हर बारी नेगेटिव ही होगा? हाँ, हमेशा या तो पॉजिटिव होना चाहिए या तो हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है सर। ठीक है, बट ये जरूरी नहीं है, होगा तो हो सकता है। जैसे इसके अंदर ये डिक्रीज करता जा रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है, इसके अंदर हमेशा डेरिवेटिव नेगेटिव है, बट स्टिल इट इज मैनी वन, है ना। तो डेरिवेटिव अगर हमेशा पॉजिटिव है या हमेशा नेगेटिव है, राइट, तो वो होगा ही होगा, ये नहीं बोल सकते। जैसे हाँ, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो डेरिवेटिव है पॉजिटिव, फिर तो होगा ही होगा, फिर होगा ही होगा। अगर बीच में टूट रहा है तभी जाके वो रिपीट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। चलें, राइट, ठीक है, यहीं से कंटिन्यू करते हैं।